अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आम सान साजिद और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं MTH 101 इसका असाइनमेंट नंबर 2। इसका सॉल्यूशन, इसकी डेडलाइन जो है वो 4 फरवरी है। ये 10 नंबर की असाइनमेंट है और आपका लेक्चर नंबर 18 से 28 इसके अंदर कवर हो रहे हैं। और आपने ये 2 क्वेश्चंस गिवन है, दोनों ही करने हैं और सोल्यूशन आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैथ टाइप को यूज़ करते हुए होना चाहिए। और 2 सवाल हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया तो जल्दी से यहाँ पर भी फॉलो कर दें। और इसके अलावा अगर आपने फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो उसको भी लाइक कर दें। आपको कोई भी सवाल है असाइनमेंट से रिलेटेड या और कोई स्टडी की आपको गाइडेंस चाहिए या और किसी भी तरह का मसला है तो आप फेसबुक पेज के थ्रू या व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट है कि चेक द वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस 2 की पावर 1/3 ऑन द इंटरवल टू क्लोज इंटरवल 2 से 10। ठीक है। और फिर दूसरा क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन है और इसको इंटेग्रल, इसका हमने सॉल्व करना है, इसका इंटेग्रल फाइंड आउट करना, इसका आंसर फाइंड आउट करना है यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूशन मतलब कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूट मतलब लेट करना है, उसको किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट करना है और उसको उस वेरिएबल में सॉल्व करके एंड पे वेरिएबल्स को वापस कन्वर्ट करना है। तो रोल्स थ्योरम से हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो रोल्स थ्योरम के बारे में हमें पता होना चाहिए कि रोल्स थ्योरम क्या होता है। तो रोल थ्योरम क्या है कि आप फंक्शन, हम यहाँ पे इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है। लेट एफ बी अ फंक्शन। ठीक है। तो हम लेट एफ बी अ फंक्शन, ये हमारे पास इधर जो है इसकी डेफिनेशन गिवन है नोट्स के अंदर, हैंडआउट्स के अंदर, कि एफ बी फंक्शन है तो इट मस्ट बी एफ बी अ फंक्शन विच इज़, और नीचे 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है कि क्लो विच इज़ कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए एंड बी। ठीक है। हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है ए एंड बी, उसके ऊपर ये जो है वो कंटिन्यूस है। और फिर एक और पॉइंट हमारे पास एग्जिस्ट करता है जिस पर कि ये डिफरेंशिएबल है, ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल को हम क्या कहते हैं, उल्टी ब्रैकेट होती है। ठीक है। ए कॉमा बी, और ये और ब्रैकेट इस तरह से होगी। और थर्ड पॉइंट है, क्या होता है कि एफ ऑफ ए जो है it should be equal to f of b। ठीक है। then there must exist a point c where f dash of c जो है ये इक्वल टू 0 होता है। तो ये डेफिनेशन है रोल्स थ्योरम की। ठीक है। तो हम सबसे पहले इधर इसको मैं ज़रा कंट्रोल एंटर के साथ न्यू पेज पे ले गया, इसको अगले पेज पे ले जाते हैं। ये अलग-अलग करती हैं आपने क्वेश्चंस और इनके नीचे सॉल्यूशंस लिख देते हैं। ठीक है। और सॉल्यूशन है तो इसके नीचे आपने लिखा स्टेटमेंट ऑफ रोल्स थ्योरम। ठीक है। और इसकी स्टेटमेंट क्या बनी, ये बनी बस। ठीक है। इसको ज़रा, और अब हमने इसको वैलिडेट करना है। एंड हियर वी हैव एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास वो इक्वल है 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर है एक्स माइनस 2, ब्रैकेट 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 एक्स माइनस 2 होल क्यूब 1/3। इसकी पावर क्या है, 1/3। ठीक है। सो लेट्स वैलिडेट रोल्स थ्योरम ऑन द इंटरवल
a मीन्स 2, 10। अब यहाँ पर जो है 2 जो है हमारे पास वो a है और 10 जो है वो हमारे पास b है। तो हमने इन 3 कंडीशंस को चेक करना होता है। लेकिन आप मोस्टली जो होता है फंक्शन जो है ये नॉर्मल एक हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये मोस्टली कंटिन्यूस भी होता है, समटाइम्स डिफरेंशिएबल होता है। और जो चेक की जाती है वो सबसे पहले की जाती है थर्ड कंडीशन। अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आ जाता है तो इट मीन्स ऊपर वाली दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ट्रू नहीं होता तो इट मीन्स ऊपर वाली दो जो कंडीशंस हैं उनमें से कोई एक कंडीशन या वो भी वैलिड नहीं है और जिसकी वजह से ये वैलिड नहीं हो पाता। अगर ऊपर वाली दोनों कंडीशंस वैलिड होती हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये थर्ड कंडीशन ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाती है। तो हम जस्ट थर्ड कंडीशंस को चेक करेंगे। अगर थर्ड कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो हम क्या कहेंगे कि इसमें जो है रोल्स थ्योरम है वो वैलिड है और हम सी वाला जो पॉइंट है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैलिडिटी का मतलब क्या है कि आपने एफ ऑफ ए इसमें से निकालना है और एफ ऑफ बी निकालना है। ठीक है, तो मैं इसी को ही ठीक है और हेयर जो है एफ ऑफ 2 पहले हम निकालेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर x था वहाँ पर आपने 2 पुट कर दिया तो ये जो हमारे पास वैल्यू है एफ ऑफ 2 वाली ये हमारे पास बन गई अंदर 0, 2 माइनस 2 0 और वट एवर इसकी पावर जो होगी ये हमारे पास क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी 1 प्लस 0। तो एफ ऑफ 2 जो है हमारे पास वो आ गया 0। नाउ अब हमने क्या निकालना है एफ ऑफ 10। तो जहाँ पर x था वहाँ पर क्या आ गया 10, बाकी सेम रहा। तो ये बना 10 और अंदर क्या बन गया ये 8 और 8 है तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ 10 है हमारे पास ये जो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, 8 जो होता है ये क्या होता है 2 की पावर 3। तो ये जो पावर्स हैं दोनों 3 और बाहर 1/3 है ये कट जाता है और एफ ऑफ 10 जो है वो इक्वल आता है हमारे पास 1 प्लस 2 के। और एफ ऑफ 10 जो आया वो हमारे पास आया 3। ठीक है, इसको कॉपी करें और इधर ला के पेस्ट कर दें। ठीक है, अब it can be clearly seen that f of 2 is not equal to f of 10। तो इसका मतलब f of a is not equal to f of b। ठीक है, सो ठीक है, since one of the Rolle's theorem condition is not satisfied, so Rolle's theorem does not validate for the interval 2, 10। ओके, सो ये हमारे पास जो है वो वैलिडेट नहीं हो रहा क्योंकि तीनों कंडीशन का मस्ट ट्रू होना ज़रूरी था। तो तीसरी जो हमारी कंडीशन थी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी वो इक्वल नहीं हुए। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास वैलिडेट नहीं है अकॉर्डिंग टू द रोल्स थ्योरम। ठीक है, रोल थ्योरम यहाँ पे वैलिड नहीं है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हमने मैं इसको कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया और इसको मैंने आई के इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, अब ये मेरे पास क्वेश्चन है और इसको मैंने सब्स्टिट्यूशन के साथ करना है। तो मैं इसको ज़रा थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कि आगे मैंने डॉट लगाया और इसको एक और फ्रैक्शन में चेंज किया। ये जो डी एक्स है मैं यहाँ ले गया यहाँ की बजाय, तो मैं जब डी एक्स को मैंने रोटेट किया मूव किया तो यहाँ पर आ गया 1। ये वाला जो अंडर रूट एक्स है इसको भी मैंने यहाँ से हटाया और यहाँ पर ले आया और यहाँ पर ला के मैंने ये पुट किया अंडर रूट एक्स।
क्यों किया आगे मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे मैंने कहा जी लेट u इज इक्वल टू, या कोई भी आप इसको जो आपका दिल करता है इसकी जगह आप के इक्वल पुट कर लें, ठीक है। मोस्टली लास्ट अल्फ़ाबेट्स ही होते हैं, तो हम u को पुट कर लेते हैं। u इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हम ये कह सकते हैं कि विच एम्प्लॉयज दैट, जो हमारे पास है डेरिवेटिव है इसका डी यू ओवर डी एक्स, या हम इसको डेरिवेटिव नहीं लेंगे, हम इसको करते हैं डिफरेंशियल लेते हैं। तो डी यू, ठीक है, सो डी यू इज इक्वल टू अंडर रूट टू का डेरिवेटिव क्या आता है, इसको आप लिख सकते हो टू की पावर एक्स की पावर 1/2, और एक्स की पावर 1/2 का जब आप पावर रूल से डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा पावर स्टार्ट में, ठीक है। इसको मैं एक और स्टेप पे लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू, और इसकी जो पावर है उसके अंदर हम लिख देते हैं 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या होगा, 1/2 स्टार्ट में आएगा, x होगा, और जो है इसकी पावर है उसके अंदर ये -1/2 हो जाएगा, क्योंकि पावर में से एक आप माइनस करते हैं, ठीक है, और साथ आ जाएगा डी ऑफ एक्स। अब ये जो डी ऑफ यू है ये इक्वल आया, वो पावर 1/2 माइनस किया है, तो उसको हम नीचे लेके जाएंगे डिनोमिनेटर के अंदर, तो ये बनेगा 1/2 एक्स की पावर 1/2, 1/2 एक्स की पावर 1/2, और साथ डी एक्स, और डी यू इज इक्वल टू 1/2, और नीचे जो है ये अंडर रूट एक्स हमारे पास बन गया, क्योंकि एक्स की पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट एक्स होता है, तो इसको हमने लिख दिया डी एक्स। अब ये जो डी एक्स है ये न्यूमरेटर में चला जाता है, टू लेफ्ट में चला जाता है, तो 2du इज इक्वल टू, ये मेरे पास बन गया अंडर रूट, ये ब्रैकेट, और ऊपर आ गया डी एक्स, 1 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे रह गया मेरे पास अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब ये वाला जो वैल्यू है डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स, ये आप देख सकते हैं स्टार्ट में मैंने ये जो सेपरेट किया था इसकी जगह पर आ जाएगा, और इसको हम कह देते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास 1 थी, तो हम उस वैल्यू को पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से ज़रा स्टाइल के अंदर से आप फॉर्मेट चेंज करने, पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब उस इक्वेशन में जाएं, और सिंपल है, उस वाली लाइन को कॉपी करते हैं और उसमें चीज़ें पुट कर देते हैं। पहले इसको एज इट इज़ कॉपी करें, फिर हमें खुद ही नज़र आ जाएगा कि क्या चीज़ कहाँ पर कैसे पुट करनी है। ये लास्ट में जाके मैंने पुट कर दिया। अब ये जो अंडर रूट था मैंने इसको लेट किया u, और डी एक्स ओवर ये जो मेरे पास वैल्यू आई इसको मैंने लेट किया, इसको ये वैल्यू निकली 2du, ठीक है। ये वाली, ये जो ऊपर वाली लाइन में मैंने वैल्यू निकाली उसकी जगह पर वो चीज़ें आ गई, पुट कर दिया। अब ये जो 2 है ये बाहर आ जाता है, तो इसको हम इसको कॉपी किया और इधर पेस्ट किया, और ये जो 2 है वो स्टार्ट में आ गया हमारे पास, और ये जो एंड से 2du ख़त्म हो गया, और हम इसका डेरिवेटिव ले, इंटीग्रेशन आप देख रहे हैं, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है इसको चाहे आप नाम भी लगाएं डॉट को, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन क्या होती है, किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद हो तो हम उसको क्या कहते हैं, तो उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में मौजूद है तो उसकी इंटीग्रेशन आती है लॉग ऑफ, तो ये आ जाएगा 2ln और u+1, जो डिनोमिनेटर है इसका लॉग आ गया प्लस एक कांस्टेंट, और u जो है वो हमने लेट किया हुआ था, तो इसको हमने लिख दिया 2ln, और ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिखा अंडर रूट एक्स, और साथ आ गया +1, ब्रैकेट क्लोज, और इसके साथ प्लस सी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का आंसर है, मैंने सेलेक्ट ऑल किया और इधर ला के आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया सेकंड क्वेश्चन का, इंटीग्रेशन का यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपका अभी भी कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल पर, ठीक है, या आप मुझे इस ईमेल के ऊपर ईमेल भी कर सकते हैं,
और इसके अलावा आपको कोई भी जीडीपी क्विज़ असाइनमेंट वगैरह होती है, तो आप मुझे ईमेल कर दिया करें या मेरे यूट्यूब चैनल पर उधर ही मेंशन कर दिया करें, या फिर फेसबुक अकाउंट पर उस असाइनमेंट या फ़ाइल को ज़रूर शेयर कर दिया करें, या इस ईमेल एड्रेस पर शेयर कर दिया करें, ताकि मैं जल्द से जल्द उसकी वीडियोस बना सकूं। पिछले कुछ दिन मेरी मसरूफियात ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हम कुछ अच्छी वीडियोस नहीं बना पाए और इसमें काफ़ी आपकी चीज़ें मिस भी हुई। लेकिन इंशाल्लाह आगे से रेगुलरली आपके जितने भी क्विज़ेज़ असाइनमेंट्स होते हैं, वो उसमें मैं पूरी हेल्प करूँगा। आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप बिला झिझक मुझे किसी भी वक़्त ईमेल कर सकते हैं या मेरे फेसबुक पेज पर मुझसे बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।